ये सॉन्ग कर दो। ये गीत वाला क्या है? ओम शांति। ओम शांति। संतोष दीदी जी, आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और फूलों का गुलदस्ता आपको देते हुए संपूर्ण महादेव नगर सब जोन के भाई बहन और सभी निमित्त बहनें और महादेव नगर सेंटर के निवासी भाई बहने आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी के बीच में संतोष दीदी जी हैं। वैसे तो पूरा यज्ञ हमारी संतोष दीदी को जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके कार्यों की आप परिचय करवाने के लिए थोड़ा सा परिचय देना उचित समझूंगी। आप मुंबई स्थित साइंस सेवा केंद्र तथा उससे जुड़े हुए सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं। साथ साथ आप ब्रह्मा कुमारी के महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के जोन के डायरेक्टर हैं। आप अपनी संस्था की सोशल विंग के चेयरपर्सन हैं। साकार बाबा के समय से ही आपने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। साकार बाबा के लौकिक जीवन में आपने ब्रिजेंद्र दादी, जो कि ब्रह्मा बाबा की पुत्रवधू थे, उनके साथ बहुत समय सेवा की है। आपने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती तथा दादी जानकी जी की भी पालना ली है। ये सब आपकी प्रतिभा से प्रकट होता है, दिखाई पड़ता है। आप बहुत ही प्रेमपूर्ण, सादगी और सरलता से भरपूर हैं। आप सारे काम बहुत ही प्यार से करते हैं और कराते हैं। आप छोटे बड़े सभी को सम्मान देकर साथ साथ सेवा में आगे बढ़ाते हैं। कोई कुछ भी करे, मुझे अपने कर्तव्य में लगे रहना है, ये आपका जीवन मंत्र है। और सचमुच आप लगे की तरह लगे ही रहते हैं। न कभी अपनी उम्र को देखा है, न कभी रात दिन को देखा है, न कभी आराम का सोचा है। आपने विश्व के कई देशों में अपनी आध्यात्मिक सेवाएं दी हैं। आप अपने अनुभवों और उदाहरणों के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान को बहुत सहजता से प्रस्तुत करते हैं। आपको महारानी झांसी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप अपनी संस्था की मुख्य मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। आप बड़े बड़े कार्यक्रम भी बड़ी सहजता से कर लेते हैं। आज आपका महादेव नगर की इस रूहानी फुलवाड़ी में हार्दिक स्वागत है। तो हम सुनते हैं हमारी परम स्नेही, परम आदरणीय, श्रद्धेय संतोष दीदी जी को। ओम शांति। ओम शांति। साकार बाबा बच्चों को कहते थे
संकल्प ये पूजा। ओम शांति। गीत बजाएगी? नहीं, एक लाइन बजाओगी। तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा, दुनिया का करता तुम्हीं से पाया हमने बाबा, तुम्हीं से पाया हमने बाबा। एक अनोखा प्यार तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों का परम सौभाग्य है जो हमें दो बहुत बड़े बाप मिले। आदि पिता भी मिला, परम पिता भी मिला। साकार बाबा कहते थे, मीठे बच्चे, जब किसी ट्रेन को ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना होता है तो उसको दो इंजन लगाए जाते हैं। तुम बच्चों को बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना है, इसीलिए तुम्हें डबल इंजन बाबा ने लगाया है। एक है निराकार और दूसरा है साकार। इसीलिए तुम्हें सदैव दोनों को भी फॉलो करते हुए, क्योंकि ट्रेन तो हमेशा, डब्बे तो हमेशा इंजन के पीछे ही चलते हैं। तो इस डबल इंजन के पीछे चलते चलते अति सहज रीति से अपने मंजिल पर तुम पहुंच जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो हमें निराकार बाप को भी फॉलो करना है, उसके साथ साथ साकार को भी फॉलो करना है। निराकार बाप को फॉलो करने के लिए निराकारी स्थिति में स्थित होकर के जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, एकदम अशरीरी बन जाते हैं, तो बाबा के द्वारा हमें सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां होती है। इसीलिए हमारे योग का आधार ही निराकारी स्थिति है, और निराकारी स्थिति के द्वारा ही हम अपने अंदर वो योग्यताएं भरते हैं, जिस योग्यताओं के द्वारा हम माया जीत जगत जीत बनते हैं। बाबा निराकार है, गुणों का भंडार, परंतु बाबा ने अपने जो गुण हैं
वो साकार के द्वारा हम बच्चों को प्रैक्टिकल में बताए। भक्ति मार्ग में हम सिर्फ उसका गायन करते थे, वो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, परंतु वो कैसा सागर है, इन सब गुणों का बिंदु होते हुए भी कैसा गुणों का सिंधु है, शक्तियों का सिंधु है। ये सारा अनुभव साकार ब्रह्मा बाप के द्वारा हम बच्चों ने किया और उस अनुभव के आधार पर अपने जीवन को भी फॉलो फर्दर करने का लक्ष्य रखा। तो अभी हम देखते हैं निराकारी स्थिति में तो हम निराकार बाप को फॉलो करते हैं, परंतु सारा समय तो उस निराकारी स्थिति में नहीं रह सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कर्म योगी बनाया है, इसीलिए कर्म करते हुए हमें साकार बाप को फॉलो करना है। कर्म योगी जीवन किसको कहा जाता है? समर्पण जीवन किसको कहा जाता है? ब्राह्मण जीवन किसको कहा जाता है? ब्राह्मण से फरिश्ता कैसे बनता है? ये सारा हमने अपनी आंखों से ब्रह्मा बाप को देखा और ब्रह्मा बाप को देख करके ब्रह्मा बाप की जो खूबियां हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा में जो समर्पण भाव था, शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा में आके अवतरित हुआ, बाबा प्रवेश किया और बाबा को ये निश्चय हो गया कि एक महान शक्ति, परम शक्ति मेरे अंदर प्रवेश हुई है। बाबा ने जब साकार बाबा को साक्षात्कार कराए, बाबा एक सेकंड में झाटकू बन गए। बाबा हमेशा कहते थे मुझे झाटकू जो ने अपना सारा जीवन शिव बाबा के ऊपर और विश्व कल्याण के लिए अर्पण कर दिया। बाबा ने ना विश्व कल्याण सोचा, ना बाल बच्चों का सोचा, ना रिश्तेदारों का सोचा, ना समाज का सोचा, किसी का भी विचार नहीं किया। बाबा कहते थे हाथ जिसके ऐसे पहला पुरुष को मिले। तो ये प्रैक्टिकल देखने में आया कि बाबा के सदैव हाथ ऐसे थे, इसीलिए फर्स्ट नंबर ब्रह्मा से जाकर के श्री कृष्ण बना। तो बाबा के अंदर आज्ञाकारी बना, बाप की आज्ञाओं पर चलना है, ये बाबा ने प्रैक्टिकल में हमें करके बताया। बाबा के जो फरमान थे वो सिर माथे पर है, उसके लिए भले बाबा को कितना भी सहन करना पड़ा, परंतु बाबा ने वो सब कुछ हर्ष स्वीकार किया। बाबा के अंदर बहुत बड़ी उदारता थी, उदारता के आधार पर ही उसने सर्वस्व अर्पण कर दिया। ब्रिजेंद्र दादी बताती थी, ऐसा नहीं कि बाबा शिव बाबा की प्रवेशता हुई उस समय उसके अंदर उदारता आई, पर लौकिक जीवन से ही लेके उसके अंदर हमने उदारता देखी, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण की आत्मा थी फर्स्ट नंबर की, उसके जो संस्कार थे वो संस्कार अंत तक चल रहे थे। बाबा हमेशा बहुत बड़ी दिल से अन्य आत्माओं की सेवा करते थे, गरीबों की सेवा करते थे और उसके साथ साथ पूजा पाठ भी करते थे, दान धर्म भी करते थे। बाबा खुद बताते थे कि और जो व्यापारी लोग होते थे वो रुपए में से 1 पैसा निकालते थे,
क्योंकि व्यापारी लोग हमेशा रोज कुछ न कुछ निकाल के रखते हैं कि कोई भी पाप किया होगा तो वो हमारा माफ हो जावे, इसलिए ईश्वर अर्थ थोड़ा बहुत निकाल के रख। तो बाबा कहते थे वो 1 पैसा निकालते थे, मैं 1 आना निकालता था इनकम में से, 1-1 रुपए के पीछे। तो बाबा की बहुत बड़ी दिल थी, बड़ी उदार दिल थी, इसीलिए बाबा को सर्वस्व अर्पण करने में देरी नहीं लगती। और उसके साथ साथ बाबा की इतनी उदार दिल होने के कारण बाबा ने इतने बच्चों को अपने गोदी में पाला, बच्चों को संभाला, बच्चों की परवरिश किया, और उसके साथ साथ बच्चों की जो भी गलतियां थी, बच्चों के जो भी संस्कार थे, जो भी उनकी भूलें थी, वो सब कुछ समा करके फिर भी बाबा ने अथाह प्यार दिया। शिव बाबा प्यार का सागर है। इसकी अनुभूति भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुई कि बाबा कैसे छोटे बड़े बूढ़े सबके ऊपर कितना निश्चल प्यार करते थे। बाबा के अंदर स्वार्थ नहीं था। तो दादी ने एक बार ये सुनाया कि शुरू में जब बाल भवन बना, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर सब रहते थे, एक बाल भवन था, बेबी भवन था, फिर मम्मा भवन था, बाबा भवन था। तो जो भी बच्चे बाल भवन में, बेबी भवन में रहते थे, उनको लौकिक विद्या भी सिखाई जाती थी और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। परंतु उस समय पर आप लोगों को मालूम है कि समाज ने बहुत विरोध किया था। यहाँ तक उन लोगों ने अपनी तरफ से बहुत ही अत्याचार माताओं के ऊपर किए, आने के लिए बंधन डाले, फिर भी माताएं भाग के, बहनें भाग के आई। उन्होंने लास्ट शस्त्र हाथ में उठाया कि ये माताएं जो छोटे छोटे बच्चों को लेके गई है, इनको हम उनसे वापस ले लेते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर निकालने को लगाया कि जो छोटी आयु वाले 16 बरस से कम आयु वाले बच्चे हैं, वो बच्चे उनके रिश्तेदारों को वापस दिए जाए। क्योंकि उनको मालूम था कि माताएं बच्चों के बिगड़ तो नहीं रह सकती हैं, परंतु बाबा ने उनको ऐसा नष्टोमुआ बनाया हुआ था। उनको ये पता ही नहीं था हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे तो दूसरी टीचर्स बहनें संभालती थी। तो जब ये ऑर्डर निकला तो छोटे छोटे बच्चे, जब ये गवर्नमेंट की तरफ से समझ आया तो जाना ही पड़ता है। और गवर्नमेंट ने उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बहुत कड़क थी, और उन्होंने वहां एक अला बख्श करके मुस्लिम मिनिस्टर था, उसके पास कहा इन सब बच्चों को वहां लेके आओ, और उनके रिश्तेदारों को कहा कि आप यहाँ से बच्चों को लेकर के जाओ। तो सब जो भी थे रिश्तेदार, वो सब उसके पास, मिनिस्टर के पास अपने बच्चों को लेने को आए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा तो इनको राजकुमार और राजकुमारियों जैसा पालता था। तो इनको बाबा ने छोटी छोटी अटैची, छोटा बिस्तरा, उसमें 6 जोड़ी कपड़ा, बिस्तरा सब बांध करके और उन बच्चों के पीठ के ऊपर बांध के दिया, और उनको बस में बिठा करके 2-4 बहनें, उनको कहा कि आप लोग जाके इनको छोड़ के आओ। बच्चों को तो मालूम नहीं था कि हमारे को छोड़ने को जा रहे हैं, बाबा से दूर कर रहे हैं, उनको ये कुछ भी पता नहीं था। बहनों ने बहुत अपने दिल को पक्का किया और उनको छोड़ने के लिए अल्लाह बख्श के बगुले में गए। उनके जो भी रिश्तेदार थे, वो तो बहुत, उनके पिताएं, भाई, वो तो बहुत गाड़ियां सजा सजा के लेकर के आए थे बच्चों को ले जाने के लिए। और जब भी बच्चों को मालूम पड़ा कि हमारे को ये बाबा से दूर लेके जा रहे हैं, तो छोटे बच्चे जैसी लेथड़ी पहनते हैं नीचे, उन्होंने लेथड़ी पहनना चालू किया और
बहुत जोर जोर से रोना चालू किया कि हम बाबा को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, हमको बाबा के पास ही जाना। परंतु वो लोग तो बहुत तैयारी से आए थे और उन्होंने फिर जबरदस्ती उन बच्चों को खींच करके गाड़ियों में भर के वो लेके गए। ये सारा दृश्य देख करके अल्लाह बख्श के आंख में भी पानी आ गया। वो अपना काम पूरा करके गए, ले गए। परंतु 2 दिन के बाद वो जो बच्चे आ सकते थे वो भाग के वापस बाबा के पास आ गए। तो जब बाबा के पास आ गए, फिर से उनके रिश्तेदार अल्लाह बख्श के पास गए कि अरे हमारे बच्चे तो भाग के चले गए वापस दादा के पास। तो अल्लाह बख्श ने कहा, खबरदार, अगर तुम यहाँ वापस आए मेरे पास या उनके पीछे तुम गए तो याद रखना तुम लोगों ने उन बच्चों को क्या दिया है। दादा ने उनको इतना निश्चल प्यार दिया, दादा ने उनकी इतनी परवरिश किया, जो आप उनके पिताएं होते हुए, आप उनके भाई होते हुए, आप उनके दादा दादी होते हुए वो आपको छोड़ने के लिए तैयार हो गए और फिर भाग के चले गए। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा ने सबको ऐसा निश्चल प्यार दिया क्योंकि वो बेहद का बाबा था। तो बाबा हम बच्चों को भी कहता है कि बच्चे तुम सर्व के पूर्वज हो, इसीलिए सर्व आत्माओं को प्यार से प्रेम से तुम्हें क्या करना है, बाबा का बनाने का है। वही छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां बड़ी होकर के विश्व कल्याण के लिए सेवा में उपस्थित हो गई। उसमें तो हमारी कितनी दादियां थी उस ग्रुप में। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में करके बताया, हर कर्म करके बताया। उसके बाद जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं वो ईश्वरीय मर्यादाएं बाबा ने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। जो अपने ईश्वरीय नियम है, बाबा कहते थे धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। कुछ भी हो जावे, मरना भी पड़े तो भी हमें ईश्वरीय धर्म जो है वो नहीं छोड़ना है, अर्थात मर्यादा नहीं छोड़ना। बाबा अपने नियमों का, अपने वचनों का बड़ा पक्का था। लौकिक जीवन में भी बाबा ने अपने वैष्णव कुल की मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। अलौकिक तो छोड़ दो, पर लौकिक में भी जब भी बाबा जवारात का कार्य करता था उस समय राजाएं लोग बाबा के पास जवारात लेने के लिए आते थे और बाबा फराग दिल होने के कारण उनकी बहुत खातिरी करता था। खातिरी करके उनको बहुत अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाता था। परंतु बाबा वैष्णव पंथी होने के कारण उनको कभी भी बाबा ने नॉनवेज या शराब कबाब नहीं पिलाया। तो राजाएं हंसते थे, वो कहते थे लकीराज बाबू आपने पार्टी तो बड़ी अच्छी दी पर आपकी पार्टी फीकी फीकी। तो बाबा कहता था तुम मेरे को क्या देते, तुम मेरे को कागज देते हो और मैं तुमको सच्चे हीरे देता हूँ, तो क्या इसलिए मैं मेरा धर्म छोड़ दूं? मैं मेरा धर्म कभी भी छोड़ नहीं सकता। तो आप देखो लौकिक जीवन में ही बाबा धारणाओं का इतना पक्का था, अलौकिक जीवन में तो बाबा की धारणाएं तो धारणा ही थी। तो हमें खुद को देखना चाहिए कि जिस जीवन में हमारा जीवन हीरे जैसा बनता है, जिससे हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, उसके लिए बाबा ने हमें जो ईश्वरीय रेखाएं खींच के दिया है, ईश्वरीय नियम दिए हैं, उन नियमों का हम कहाँ तक पालन करते हैं। जैसे बाबा अपने नियमों में पक्का था, मर्यादाओं में पक्का था, वैसा हमें भी जरूर पक्का रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाबा के पास ऐसे भी आते थे। एक बारी बाबा के पास दादी ने बताया, जब सब तरफ से ओम मंडली ने, इनकी ओम मंडली ने सब तरफ से बहुत तकलीफ दिया, कोशिश किया मंडली को नाबूद करने की, तो आखिर वहां के जो पंच थे
उन पंचों को भेजा। वैसे पहले जमाने में पंच को परमेश्वर कहा जाता, तो उनको भेजा बाबा के पास। वो आए, बाबा ने उनको बिठाया, बहुत उनकी खातिरी किया। तो कहने लगे दादा, क्योंकि बाबा को शुरू से लेकर के एक देवता मानते थे। बाबा की जीवनी ऐसी आदर्श जीवन थी जिसके कारण उसको देवता मानते थे। और किनके घर में कुछ भी होता था या धंधे में कुछ नुकसान होता था तो बाबा के पास आके घंटों बैठते थे और बाबा की राय लेते। बाबा पूछता था आपका कुछ काम है? वो कहते थे नहीं, हमें ना आपके पास आते हैं ना लकीराज बाबू, हमको बड़ी शांति मिलती। तो शुरू से ही जैसा कि बाबा शांति का दान देते, तो फिर वो आकर के बाबा के पास आए और बाबा को कहा, देखो दादा, आप जो ज्ञान सुनाते हो ना बहुत अच्छा ज्ञान, गीता ज्ञान जो इतना सुनाते हैं, आप जैसा ज्ञान कोई नहीं सुना सकता है। परंतु दादा आप एक बात हमारी मानो, आपके जो नियम है ना, ये पवित्रता और खान पान, इसको थोड़ा सा लूज कर दो, छूट दे दो। आप देखो फिर आपके पास कितने लोग आते। बाबा ने कहा ये मैं नहीं नियम बताता हूँ, ये बताने वाला बताता है, ऊपर वाला। और ऐसा भगवान कहे तुम पवित्र रहो और मैं कहूँ तुम अपवित्र बनो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं ईश्वर की आज्ञा को कभी भी तोड़ नहीं सकता हूँ। तो बाबा इतना पक्का था अपने निश्चय के ऊपर, जो सामने वालों को झुकना पड़ता था, बाबा इसमें कभी भी झुकते नहीं थे। हमेशा हम देखते थे कि बाबा की जो नेचर थी वो भी बाबा की नेचर बड़ी मिलनसार थी। नहीं तो ऐसा आप समझेंगे कि बाबा इतना ऊंचा ज्ञान देता था और भगवान का रथ था, तो कोई सूखा सन्यासी नहीं बन गया था। बाबा तपस्या में बैठता था, एकांत में बैठता था, खुद उड़ता था, औरों को उड़ाता था, वो बात अलग है। परंतु बाबा की जो नेचर थी वो बड़ी मिलनसार नेचर। बच्चों के साथ बच्चा हो जाता था, बड़ों के साथ बड़ा हो जाता था। हम देखते थे वो हापुड़ की बुढ़ियां आती थी, बाबा इतना खुश होता था उन बुढ़ियों को देख के। बाबा कहता था देखो मेरी हमजिन्स आई। और वो बुढ़ी बुढ़ी माताएं एकदम बुढ़ी जय ओ बाबा का हाथ पकड़ के और डांस करना चालू करते। बाबा उनको भी एंजॉय कराता। तो इसीलिए हमारी जो नेचर है, हमें बाबा जैसी बनानी है, अर्थात मिलनसार नेचर बनानी। जो भी बाबा को देखता था वो उसको यही अनुभव होता था कि ये मेरा बाबा है। बाबा के अंदर वो अपनत्व था। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे अंदर भी वो मेरापन हो। कभी मेरापन आएगा, सबको कभी लगेगा कि तुम हमारे हैं, जब तुम्हारी बेहद की दृष्टि और वृत्ति हो। आप सदैव ये याद रखो कि हम पूर्वज हैं सर्व के। तो ये जब तुम्हारे में पक्का रहेगा, भान इसका स्वमान पक्का रहेगा, तो तुम्हारे में से उनको अपनेपन की भासना आएगी। तो अभी दुनिया को ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान सुनाने वाले बहुत है, परंतु तुम ब्राह्मण बच्चों को उनको भासना दो, अपनेपन की भासना दो। क्योंकि लोग बहुत अकेले हो गए हैं, लोग बहुत उदास हो गए हैं, लोग बहुत दुखी हो गए हैं। तो अगर उनको तुम्हारे द्वारा ये अनुभव होवे तो उससे क्या होगा, वो बाबा के नजदीक आए। तो इसीलिए बाबा के जो भी एक एक कर्म हम देखते हैं ना, बाबा के एक एक कर्म फॉलो करने जैसे। बाबा ने जब अपना सब कुछ त्याग दिया, त्यागने के बाद बाबा ने कभी भी वर्णन नहीं किया मैंने ये छोड़ा है, मैंने ये छोड़ा है, मैंने ये छोड़ा है। बाबा सदैव नारायणी नशे में रहता था, सदैव बाबा को स्वर्ग याद था। बाबा कभी कभी सामने बैठ के वर्णन करते थे। बाबा कहता था अरे बच्चे, मैं अभी शरीर छोड़ूंगा और मैं मिचनू बनूंगा, इतने हीरे जवाहरातों के महल हो गए। बाबा ऐसा वर्णन करता था जो हम सभी के सामने भी वो स्वर्ग आ जाए। परंतु बाबा ने कभी भी ये बैठ के वर्णन नहीं किया कि मैंने ये छोड़ा है, मैंने ये छोड़ा है। हम कभी कभी देखते हैं हमारे कोई कोई भाई बहन है,
उनको ये याद रहता है कि हमने क्या त्याग किया है, क्या भाग्य मिला है, वो भूल जाते। परंतु साकार बाबा को त्याग याद नहीं था, उसको सदैव भाग्य याद। इसीलिए बाबा को देखने के बाद, बाबा की बातें सुनने के बाद सबके आगे स्वर्ग के नजारे दिखाई पड़ते थे। और बाबा हमेशा हम बच्चों का बुद्धि का योग भी नई दुनिया की तरफ लगाता था। हमने देखा बाबा के अंदर इतनी त्याग वृत्ति थी। बाबा ने एक बारी सारा जब अर्पण कर दिया, ईश्वर के सेवाओं में अर्पण कर दिया, उसके बाद बाबा ने पैसे को कभी भी हाथ नहीं लगाया। बाबा के पास बच्चे पैसा लेके जाते थे और बाबा को कहते थे, बाबा ये ईश्वरीय कार्य में लगाना। बाबा कहता था, जाओ बच्चे जाके सेंटर खोलो, जाओ जाके उधर मकान में दो। बाबा कभी भी हाथ में नहीं लगाया। तो दादी एक बारी हंसी की बात सुनाती थी, ब्रिजेंद्रा दादी, कहा बाबा ने कभी हाथ में पैसा देखा ही नहीं उठा करके। तो कुछ समय पहले आप लोगों को ख्याल होगा, भारत में तांबे का पैसा निकला था, पर उसके अंदर भी होल ऐसा पैसा। तो नया पैसा निकला था, तो इसने क्या किया, वो मस्ती से हाथ में उठा करके बाबा के पास ले गई। बोला, बाबा देखो देखो ये क्या है। बाबा ने उठाया, बाबा ने कहा, अरे ये तो वाइशर है, इसकी स्टो की वाइशर है। ऐसा करके बाबा ने दूर फेंक दी। तो ये हंसने लगी। दादी ने कहा, बाबा ये वाइशर नहीं है, ये पैसा है, पैसा। तो बाबा इतना गंभीर हो गया ये सुन के। बाबा ने कहा, ये पैसा है? अरे मैंने भारत को हीरे जवाहरातों के महलों का मालिक बनाया, मैंने इतना इसको विपुल बनाया, और आज भारत इतना गरीब बन गया जो उसके पास इतना भी पैसा नहीं है, इतना भी तांबा नहीं है जो पूरा आखा पैसा बना सके, उसमें भी होल की। तो बाबा देखो एक एक बात का हमें ज्ञान देता था, समझ देता था, हमारी बुद्धि में बिठाता था कि बाबा ने, शिव बाबा ने हमें क्या दिया और हमने उसकी क्या हालत कर दी। बाबा के अंदर जो सहन शक्ति थी, बाबा के अंदर जो समाने की शक्ति थी, और उसके साथ साथ फिर बच्चों को लेके चलने की जो ताकत थी, क्योंकि छोटे बड़े बूढ़े बाबा सबको साथ में लेकर के चलता था। बाबा बच्चों की राय लेकर के बच्चों को कुछ करता, और बाबा के अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं था। बाबा ने इतना अभ्यास किया हुआ था अशरीरी बनने का, वो तो आप सबको मालूम है कि शुरू से लेके पहले दिन से जब भी शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तब से लेकर के बाबा ने मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ इतना पक्का कर लिया था जो उसके सारे अंग शीतल हो गए। अशरीरी का उसको इतना अभ्यास हो गया था, हम कभी बाबा के शरीर को हाथ लगाते थे, ऐसा लगता था जैसे पप्पूस, एकदम लाइट का शरीर। तो बाबा की जो तपस्या थी उसका बाबा के शरीर के ऊपर भी इफेक्ट होता, और इसीलिए इतनी बड़ी आयु होते हुए भी बाबा कभी भी थकता नहीं था। और विशेष कभी कभी तो बाबा सारी सारी रात नहीं सोता था। बाबा को पूछेंगे, बाबा आपको नींद नहीं आ रही थी? बाबा कहता था, नींद कैसा करेगा, अरे बांधेलियां तड़फ रही है, बांधेलियां पुकार रही है, दुखी आत्माएं तड़फ रही है, उनको मैं योगदान दे रहा हूं, उनको मैं शाबाश दे रहा हूं। तो विश्व का पिता होने के नाते शिव बाबा आत्माओं का पिता है, पर साकारी सृष्टि का पिता तो प्रजापिता ब्रह्मा। तो इसीलिए बच्चों की तड़फन, बच्चों का जो दुख है वो बाबा से देखा नहीं जाता। तो बाबा अपने आराम का समय भी सेवा में लगाता। इसीलिए शास्त्रों में भी बताया कि दधीची ऋषि ने यज्ञ में अपनी हड्डियां स्वाह कर दी। तो प्रैक्टिकल में बाबा ने इतनी हड्डी सेवा किया बच्चों की, इतनी यज्ञ की सेवा किया बाबा ने, जो फरिश्ता बन गया, हड्डी मांस का शरीर जो। बाबा के अंदर वो लगन थी
और बाबा को सदैव ये याद रहता था कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा का शिव बाबा के ऊपर इतना पक्का निश्चय था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता था, पर कोई भी बात होती थी तो बाबा की स्पेशल संदेशी थी संतरी बहन, तो बाबा उसको भेजता था और बाबा भेज के उसको बोलता था तुम बाबा के पास जाओ ध्यान में, बाबा से जाके पूछ के आओ इस बात का क्या करना। इतना बाबा को बाबा के लिए रिस्पेक्ट था, प्यार। और उसी तरह से कोई भी अगर हम चीज लेके जाते थे, अभी जैसे आम की सीजन है तो आम की सीजन होती थी, हम बॉम्बे से आम लेके जाते थे बाबा के लिए, तो बाबा कभी भी मुख में नहीं डालता। बाबा बोलता था पहले बाबा को भोग लगाओ, पीछे मैं खाऊंगा, कल भोग लगेगा ना तभी मैं खाऊंगा। अभी हम कहते थे बाबा आप में ही तो बाबा आता है, आप खाइए तो क्या होगा, बाबा को मिल जाएगा, बाबा बोलता था। तो ये हमको सीखने का है। बाबा की अंधश्रद्धा नहीं थी, परंतु बाबा की विवेक युक्त श्रद्धा। बाबा कहता था जो हमको खिलाता है हमारा काम है पहले उसको खिलाना, इसीलिए हमें पहले बाबा को भोग लगा के पीछे ही बाबा खुद भी स्वीकार करता था, बच्चों को भी खिलाता था। तो हमें अपने से पूछना चाहिए कि हमारा बाबा के ऊपर इतना निश्चय है, हमारा बाबा के ऊपर इतना स्नेह है, हम बाबा के ऊपर इतने बलियार हैं। बाबा ने प्रवृत्ति में रहना सिखाया। बाबा ने ये नहीं कहा अभी तो पार्टी अलग चलता है ना, तुम प्रवृत्ति में रहो, परंतु साथ में ये भी शिक्षा दिया प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहो। वो तो हम सब ने देखा कि बाबा के साथ बाबा का लौकिक परिवार सारा था, परंतु बाबा को लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार में कोई भी फर्क नहीं था। बाबा तो सबको अपने बच्चे ही समझ के चलते और सब बाबा को बाबा समझ के चलते थे। यहाँ तक जो लौकिक में दादा की पत्नी थी जसोदा, वो भी बाबा को बाबा ही कहती थी, बाबा ही समझ के चलती। मम्मा की लौकिक माँ मम्मा को मम्मा कहती। तो बाबा ने नष्टो मोहा स्मृति लब्धा क्या होता है ये प्रैक्टिकल में करके बताया कि जब तक नष्टो मोहा नहीं बनते हैं, क्योंकि उसका देह से ही आसक्ति नहीं थी, देह में ही ममत्व नहीं थी। जिस दिन से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ब्रह्मा ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरा शरीर है। हमेशा बाबा कहते थे ये शिव बाबा का रथ है, ये हुसैन का घोड़ा है, मैं इसको सिंगारता हूँ, मैं इसको संभालता हूँ। और देखो कितना वंडर है, आपस में बहुत अच्छा वार्तालाप चलता था बाप दादा का। ब्रह्मा बाबा कहता था ये मेरा शरीर नहीं, ये शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा कहता था ये मेरा शरीर नहीं है, ये ब्रह्मा का है, मैंने लोन लिया है सिर्फ। और लोन किसके लिए लिया है? मैंने सिर्फ मुरली चलाने के लिए लोन लिया है, तुम्हारी परवरिश करने। बाबा कहते थे इसको जब भी खांसी होती है ना तो मैं भाग के चला जाता हूँ, क्योंकि ये इसका धन है, इसको भोगना है, मेरे को तो ही भोगना है। तो बहुत अच्छा लगता था कि कैसा बाप और बच्चे का आपस में वार्तालाप चलता। तो जिसका खुद के तन में ही ममता नहीं थी, उसी प्रकार बाबा ने हमेशा ये कहा जो यज्ञ है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा ने कभी ये नहीं समझा कि ये मेरा है, बाबा ने यही कहा कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव बाबा ने आकर के रचा हुआ है, उस यज्ञ को संभालने के लिए हमारे को रखा हुआ। इसीलिए जब हम ब्रह्मा भोजन खाते थे, बाबा के साथ बैठते थे, तो बाबा बच्चों को कहता था कि शिव भोलेनाथ के भंडारे से बाबा को याद करके, शिव बाबा को याद करके ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। भंडारा शिव बाबा का है ब्रह्मा भोजन। ऐसा नहीं कहा ये कोई मेरा भंडारा नहीं, शिव बाबा का भंडारा। तो बाबा हमेशा बाबा की तरफ हम सभी का बुद्धि का योग लगाता। बाबा ने साकार में तो अपना सब कुछ
स्थूल रीति से तो सारा त्याग किया ही, परंतु उसके साथ साथ अपनी शक्तियां, अपने गुण, अपना समय, अपना श्वास, अपने संकल्प सब बच्चों की सेवा में, विश्व की सेवा में लगाए। बाबा ने अथक होकर के सेवा किया, इतना अथक होकर सेवा किया। आप लोगों को मालूम है, लास्ट दिन भी जिस समय पर बाबा अव्यक्त होने वाले, उस दिन भी सवेरे मुरली नहीं चलाई थी, तो शाम को बाबा आके बच्चों से मिला और हम बच्चों को कौन सा संदेश देके गया? बाबा यही संदेश देके गया कि तुम निराकारी बनो, निरंकारी बनो और संपूर्ण निर्विकारी बनो। बाबा को खास ये संदेश देने के लिए आना, क्योंकि निराकारी स्थिति जो है, जब तक निराकारी नहीं बनेंगे तब तक देह का अहंकार जाएगा। जब तक देह का अहंकार नहीं जाएगा तब तक निर्विकारी नहीं बन सकेंगे। तो निर्विकारी दुनिया के मालिक कैसे बन सकेंगे? तो बाबा के जीवन में से ये प्रैक्टिकल में अनुभव होता था, जैसा बाबा देह में होते हुए भी देह से न्यारा। लास्ट में हमें ये सब कुछ फॉलो करना है बाबा से, कि बाबा कैसा देह में रहते विदेही रहता था। जो राजा जनक का बताते हैं ना, वो देह में था परंतु देह में होते हुए भी विदेही था। तो वैसा ही प्रवृत्ति में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहो, परंतु बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया, प्रवृत्ति में रहते हुए तुम्हें निवृत्त रहना। प्रवृत्ति में रहते हुए अपनी बुद्धि को तुमको उपराम रखना है, अपनी बुद्धि को कहाँ भी फंसा के नहीं रखना है। तो हमने देखा कि बाबा की जो बुद्धि थी वो सदैव एक के साथ लगी हुई थी, जिसको अव्यभिचारी प्रीत कहा जाता है। बाबा कहता था, देखो मैं शिव बाबा की वनी हूँ, मैं शिव बाबा की वाइफ हूँ, बाबा मेरे को सिंगारता है, बाबा मेरे को नई दुनिया में लेके जाता। तो बाबा को सदैव ये नशा था कि देखो मैं, और बाबा कभी कभी बहुत नशे से बोलता था। बाबा कहता था, देखो शिव बाबा का मैं इकलौता बच्चा हूँ, एक ही हूँ, तुम तो सब पोतरे पोतरी। तो ये जो नशा है कि मैं एक ही बच्चा हूँ, सारे प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, ये समझते हुए, और हम सभी को मालूम था कि ये बाबा ही जाके श्री कृष्ण बनने वाला है, यही फर्स्ट नंबर लेने वाला है। हमें भी सबको गारंटी है, ब्राह्मणों को और बाप को भी गारंटी थी, परंतु हमने देखा कि ये गारंटी होते हुए, बाबा और मम्मा का नंबर फिक्स होते हुए, वो नंबर लेने के लिए बाबा ने रात दिन मेहनत। अगर हमारे में से कोई होता था ना, आज भी अगर हम लोगों को मालूम पड़ जावे ना मेरा फलाना नंबर आने वाला है, हम तो आराम से चादर लेके सो जावे, नंबर आने वाला है, फिक्स है मेरा नंबर, पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत। आज भी बाबा बोल रहे थे, जो कहते हैं कि जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा, तो ये पुरुषार्थहीन की निशान। परंतु हमने देखा बाबा को कि बाबा और मम्मा ने दोनों ने उस पद को प्राप्त करने के लिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत किया, फिक्स होते हुए। हमारा फिक्स नहीं है तो भी हम मेहनत नहीं करते हैं, उनका फिक्स होते हुए भी उन्होंने मेहनत किया, एक सेकंड भी अपना व्यर्थ नहीं गवाया, ना समय व्यर्थ गवाया, ना संकल्प व्यर्थ गवाए, अपना तन मन धन समय स्वास्थ्य सब कुछ सेवा में लगा दिया, सब कुछ बाबा की याद में लगा दिया, सारे विश्व में वाइब्रेशन फैलाने में लगा दिया। तो धीरे धीरे हमने देखा कि बाबा इस दुनिया से परे अशरीरी बनते बनते एकदम अशरीरी बन गए, वो भी हम बच्चों को सिखलाने के लिए। क्योंकि बाबा जब सामने बैठा हुआ होता था, मुरली चलाता था, अव्यक्त बनना, अव्यक्त वतन में जाना हमारे लिए बहुत भारी पड़ता था, क्योंकि बाबा हमारे सामने बैठा है, हम क्यों अव्यक्त वतन में जावे। परंतु जब बाबा खुद अव्यक्त वतनवासी बन गया, तो हम सबको, जब जहाँ बाप है वहाँ हमारी बुद्धि सहज ही जाने लगी। जैसा चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए क्या करती है, उनको बहुत कोशिश करती है, उनको चोट से मारती भी है कि ये उड़ना सीखे,
नहीं सीखते हैं तो खुद भी झाड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, भाग भाग के फिर कैसा भी गिरते हैं, पढ़ते हैं, आखिर उठ के उसके बाजू में जाके बैठते। तो हम बच्चों को भी अव्यक्त वतनवासी बनाने के लिए बाबा ने इस साकारी शरीर का त्याग, बाबा अशरीरी बना, बाबा डबल लाइट बना। बाबा के ऊपर कितनी परीक्षाएं आई, परंतु बाबा सदैव अचल और अडोल रहा। बाबा अचल अडोल रहा, इसीलिए बच्चे भी अचल और अडोल रहे। इतना बड़ा बेगरी पार्ट आया, उस समय भी बाबा की जो स्थिति थी, वो स्थिति कितनी वंडरफुल थी, कितनी न्यारी थी। बाबा कितना खुशी में रहता था और बाबा को देख के सब बच्चे भी खुश हो जाते। तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, परंतु उस परिस्थिति को हमको हंस के उसका मुकाबला करना है। बाबा के आगे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं था, बाबा के आगे कोई क्वेश्चन नहीं था, हमेशा फुल स्टॉप ही था। बाबा कहते थे बच्चे जो भी कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार होता है, जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो उस रीति से हमें भी सदैव ड्रामा के पट्टे के ऊपर चलना है। जो भी बातें होती है उसको फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ना है और हमें आपस में सबको मिलकर के एक मत होकर के एक श्रीमत पर चल के, क्योंकि सब हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं, परंतु हम सबको उस दुनिया में जाना है जहाँ एक राज, एक भाषा और एक मत। तो बाबा हम बच्चों को ये प्रैक्टिकल में बताते थे कि हमें सबको एक दो को आगे रखते हुए और आगे बढ़ते जाना। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा मैं आगे हूँ, बाबा ने सदैव यही कहा कि मेरे बच्चे आगे हैं। पर वंडर ये था, बच्चे आगे है ये कहता था, परंतु पुरुषार्थ में सदैव नंबर 1 रहा। बाबा कहता था मैं अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, तो मैं अर्जुन हूँ, इसीलिए मुझे करना है। बाबा को सदैव ये याद रहता था जैसा कर्म मैं करूंगा मेरे को देख करके वो करें। तो हमें भी सदैव ये याद रखने का है कि हम जैसा कर्म करते, क्योंकि साकार तो उनके सामने और कोई नहीं है। हम जो भी ब्राह्मण बच्चे वो ही साकार में दुनिया के आगे है। तो हमें यही करना है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके दूसरे करेंगे। इसीलिए हमारे को हमेशा अगर ये बात याद रहती है तो हमारे जो कर्म है वो श्रेष्ठ होते जाते हैं, हमारे कर्म न्यारे होते जाते हैं। बाबा हमेशा हम बच्चों को बताता है बच्चे कभी भी परिस्थितियों से डरना नहीं। और हमने देखा बाबा ने परिस्थितियों को साइड सीन समझा और साइड सीन समझ के बाबा ने उसका मनोरंजन किया। तो हम भी देखे कि सच में जो भी सीनरियां आती है, अभी जो वर्तमान समय पर ये चल रहा है इतना, ये देख के हमारी स्थिति कैसी रहती है। वास्तव में देखा जाए तो हम बच्चों को बाबा ने पहले से ही सावधान किया कि बच्चे ऐसा समय आएगा जो तुम घर के बाहर तो क्या दरवाजा खोलना तो छोड़ो, पर तुम खिड़की भी नहीं खोल सकते। तो बाबा ने पहले से हम लोगों को चेतावनी दे दिया। फिर भी अरे ये क्या हो गया अचानक। बाबा कहता है ये जो अरे बोलते हो ना तुम आश्चर्य, ये भी ड्रामा के ऊपर तुमको निश्चय नहीं। अगर ड्रामा के ऊपर निश्चय हो, नथिंग न्यू, बाबा को ये पक्का था कि जो भी होता है कल पहले के माफिक होता है। तो वो पक्का होने के कारण बाबा को ना कभी क्वेश्चन उठा, ना बाबा को कभी आश्चर्य हुआ। बाबा हमेशा फुल स्टॉप लगा के बिंदु बन के औरों को भी बिंदु बना करके आगे बढ़ता रहा। और जितना जितना बिंदु लगाया उतनी उतनी उसकी जो कमाई है वो बढ़ती गई और वो नंबर 1 में आ गया। तो इसीलिए हम सभी को फॉलो फादर करना है, बाबा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, सर्व को प्रेम देना है, निश्चल प्रेम देना है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं। हमारे को कभी भी ईश्वरीय मर्यादाओं का मर भी जावे तो भी मनसा से भी उल्लंघन नहीं करना है। अगर इतना भी हमने दृढ़ संकल्प कर लिया तो समझो हम बाप समान सहज बन जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे माया को गेट आउट करो और खुद को सदैव गेस्ट हाउस में समझो।
माया को आने ही नहीं दो तुम नजदीक। तुम उसको गेट आउट करेंगे तो वो आएगी नहीं। और 2-4 बारी आप किसी को ध्यान नहीं देंगे, उसको अंदर नहीं घुसने देंगे तो आएगा ही नहीं। परंतु अपने को सदैव गेस्ट हाउस में समझो। ऐसा नहीं समझो ये तुम्हारा घर है, ये गेस्ट हाउस है। हमें वापस अपने घर जाना है, हमें बाप समान बन के जाना है, हमें फरिश्ता बन के जाना है, क्योंकि हमारा बाप फरिश्ता बना है तो हमको भी जरूर फरिश्ता बन के जाना है। बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहा है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी बाप समान बन करके अपने वतन की ओर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। जरा जरा संतोष दीदी जी, आज तो मैंने भी बहुत नई नई बातें आपके मुख से सुनी, साकार बाबा के जीवन से संबंधित, और सभी के लिए ये बहुमूल्य खजाना आपने आज दे करके हम सबको माला माल किया है, भरपूर किया है। हम किन शब्दों में आपकी शुक्रिया करें। सभी बहुत ही खुश हो रहे हैं और हमारे यहाँ के निवासी भाई बहने आपसे अभी नयन मुलाकात भी कर रहे हैं, तो बस सभी बहुत खुश हैं। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। सब आपसे मिल ओम रहे हैं। ओम शांति। अभी लास्ट में हम सभी को आप अपनी दृष्टि से योग भी कराएंगे। हम सभी बाबा की याद में भी रहेंगे। अभी योग कर तेरी यादें मन खुश करे जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी यादें मन खुश करे जीने के लिए। मिट जाती हमारी हरी यादें, मिट जाती हमारी फरियादें, मिल जाती राहें चलने के लिए, जीवन से भरी तेरी यादें। मधुबन की सुगंध हो तुम बाबा, बागवा हो रूहानी गुलों के। रहती है बहार सदा तुमसे, हंसती है रूहानियत तुमसे ही। एहसास तेरा मिलता है हमें, तेरे रूह की हर परछाई में, जीवन से भरी तेरी यादें। तस्वीर हो तुम रचता की बाबा, आधार हो तुम हर
ओम शांति।